सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के पास इस चीज़ का इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी को नाअहल करे या अहल करे। तो सबसे पहले तो इधर ही केस जो है वो उसकी पैर ही कट गए हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम इमरान खान साहब के घर के बाहर खड़े हैं और मेरे साथ मशहूर सहाफ़ी शिफा यूसुफ साहिबा मौजूद हैं। इनसे बात करने के आज के फैसले के हवाले से ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आज जो फैसला ये दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया गया है, इसके ऊपर आप क्या कहती हैं? इस नाअहली को नाअहली कहना तो बनता ही नहीं है। सबसे पहले मतलब अब हम इस पे बुनियाद पे फैसला करेंगे कि भाई इमरान खान ने अपनी मर्जी से सारे रूल्स को फॉलो करते हुए एक चीज़ खरीदी और उस चीज़ को रूल्स के तहत बेचा और फिर अजीब व गरीब किस्म के नुक्ते निकाले हैं इलेक्शन कमीशन ने। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के पास इस चीज़ का इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी को नाअहल करे या अहल करे। तो सबसे पहले तो इधर ही केस जो है वो उसकी पैर ही कट गए हैं जिस पे वो खड़ा हो सकता था। तो वो जब पैर ही कट गए हैं तो ये चैलेंज हो जाएगा फैसला सारा। लेकिन ये सारी सिचुएशन जो अराइज हुई है इस पे देख के दिल बहुत दुखता है कि पाकिस्तान में जो कानून का इस वक्त मजाक बन रहा है, दुनिया भी देख रही है कि भाई करना था तो किसी बड़ी चीज़ पे करते, कोई उसके साथ ऐसी चीज़ लगाते कि दुनिया हंसती ना। तो अब इमरान खान जिसने 2 अस्पताल बनाए हैं, शौकत खाना बनाया है, तीसरा बन रहा है और कौम को इस्लामोफोबिया के मुकदमे उसने बाहर जाके लड़े हैं। वो मतलब पाकिस्तान से घड़ियाँ चुरा के इसका मुकदमा बना रहे हैं। ऐसा मुकदमा बनाना चाहिए था कि जो उसकी ज़ात के साथ जचता भी कम अज़ कम ऐसे आदमी के साथ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान जो कहता है जी कि मैंने जो तोशा खाना की चीज़ें हैं वो बेच के मैंने सड़क बनाई है, ठीक है, बनी गाला वाली, लेकिन वो भी झूठ है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब राना साहब के बयानात पे तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब भी जवाब देते हैं या कोई सहाफ़ी उस तरह से उनको सीरियसली लेता है। राना साहब ने आज देख लिया होगा मुज़ाहरा कि पाकिस्तान में क्या हुआ है और वो मैं पूछूंगी, उनसे पूछना चाहूँगी कि राना साहब की वो जो 41 करोड़ वाली ग्रांट मंजूर हुई है जिसमें वो ये कहते हैं कि हमने पता नहीं कंटेनर लगाए हैं और यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम अपनी पुलिस के एहलकारों के लिए किया है। कैपिटल पुलिस को उन्होंने अलाउंस बढ़ा दी है, 2017 में आखिरी दफ़ा वो बढ़ा था, अब मज़ीद बढ़ा दिया है ताकि वो इनके लॉयल रहें। तो वो राना साहब बस उधर ही ध्यान दें, ज़्यादा अभी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या समझती हैं कि ये अगर हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं तो फैसला डिसमिस हो सकता है? बहुत सारे वकीलों को उम्मीद है, मैं तो अभी वकील नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे वकील ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो है वो किसी बुनियाद पर नहीं खड़ा हुआ। तो 80-90% चांसेस इसके यही हैं कि वो इसको रिवर्सल हो जाएगा इस चीज़ का। लेकिन जो फौजदारी मुकदमे का उन्होंने लिखा हुआ है कि फौजदारी के तहत मुकदमा इनके खिलाफ चले इस बात पे, उसके बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकती ज़्यादा डिटेल में। लेकिन ये फैसला अलबत्ता जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, आपने सुना, मेरे साथ मशहूर सहाफ़ी शिफा यूसुफ ज़ई साहिबा मौजूद थी और इनका कहना ये था कि ये जो फैसला दिया गया है ये इलेक्शन कमीशन को ये राइट ही नहीं है कि वो किसी को नाअहल करार दे। और उनका कहना ये भी है कि ये फैसला अगर ये हाई कोर्ट में अगर चैलेंज किया गया तो ये फौरी जो है ना डिसमिस हो सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।